हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज की इस वीडियो में हम जो है देखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। तो यूपी के जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं उसमें जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये जो यूपी स्पेशल जहाँ आती हैं वो उसके बारे में जो है हम देख लेते हैं। कुछ जो यूपी स्पेशल जो एग्जामिनेशन में जो है पूछे जा रहे हैं वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है यहाँ से आएंगे। तो एरिया देखें तो जो ये उत्तर प्रदेश वाला जो अपना एरिया है ना, ये जो टोटल एरिया है वो आता है 7.3% जो है 7.33% जो है ये टोटल एरिया, जो भारत का टोटल एरिया है उसका 7.33% जो है ये एरिया है उत्तर प्रदेश का। और जो है हम देखें कि इन टर्म ऑफ एरिया जो है चौथे नंबर पे ये स्टेट है, तो ये फोर्थ नंबर का स्टेट है भाई, चौथा नंबर का स्टेट है। इससे पहले यदि हम देखें तो राजस्थान जो है ये सबसे बड़ा स्टेट है, मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद जो है महाराष्ट्र और यूपी, ये कुछ स्टेट्स हैं जो कि जो है उत्तर प्रदेश से बड़े हैं, और ये उत्तर प्रदेश जो है चौथे नंबर पे आता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, और बॉर्डरिंग स्टेट्स यदि हम देख लें तो उत्तर प्रदेश में जो है जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उसमें हम देखें तो उत्तराखंड आ जाता है, हिमाचल प्रदेश जो है आ जाता है, और इसके बाद हम देखते हैं कि हरियाणा आ जाता है। हरियाणा के बाद जो है हम देखते हैं कि ये जो नीचे अपना राजस्थान पड़ जाता है, राजस्थान, और राजस्थान के बाद जो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद जो है एक मिनट मध्य प्रदेश के बाद जो है हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ को। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जो है हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है ये बॉर्डर लगाते हैं। छत्तीसगढ़ हो गया, फिर इसके बाद जो है हम देखें छत्तीसगढ़ के बाद जो है बिहार हमें टच करता है भाई, बिहार के बाद हमें झारखंड टच करता है। ये बिहार हो जाएगा, ये झारखंड हो जाएगा, और ये जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ये एमपी हो जाएगा, और इस तरह से ये जो है राजस्थान हो जाएगा। तो ये स्टेट्स हमें टच कर रहे हैं। राजस्थान के बाद हम देखेंगे कि हरियाणा टच कर रहा है, और जो है ऊपर देखते हैं हम कि ये जो है हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा जो है लगा हुआ है, इसको जो है ध्यान रखिएगा यहाँ। और ये जो है अपना स्टेट है उत्तराखंड। तो ये स्टेट जो है यूपी को टच करते हैं। इसके बाद हम देखें कि बॉर्डरिंग जो कंट्री है, उत्तर प्रदेश से बॉर्डर करने वाली जो कंट्री है, बॉर्डर जो टच करती है कंट्री, वो नेपाल है। यहाँ पे जो है हमें नेपाल दिख जाता है। तो ये कंट्री जो है हमें टच करती है, इतनी बॉर्डर जो है ये शेयर करती है इस एरियाज़ में। और ये कुछ स्टेट्स जो है हमने देखे जो कि यूपी के साथ ही इनके बॉर्डर लगे हुए हैं। अच्छा, कुछ मेजर रिवर्स यदि देख लें तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और जो है घाघरा, ये नदियाँ यहाँ से बहती हैं। और जो है यदि हम देखें कि ये स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश ये किस किस एरिया में जो है नंबर 1 पे है, जैसे देखेंगे कि वीट प्रोडक्शन में जो है नंबर 1 है, टोटल जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता है उसमें भी नंबर 1 है, मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है, टोटल जो लाइव स्टॉक है उसमें भी नंबर 1 है, शुगर केन के प्रोडक्शन में नंबर 1 है, पोटैटो के प्रोडक्शन में नंबर 1 है, रेल रूट के प्रोडक्शन में नंबर 1 है, और जो है बैंकिंग ब्रांचेज जो है और पोस्ट ऑफिस यहाँ सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। तो इस बात को जो है ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ की सीज़न यदि देखें, समर होता ही है। समर जो है देखते हैं हम लोग कि जो है ये मार्च से जून तक रहता है, और मानसून जो है ये मिड जून से सितंबर तक, और जो है विंटर अक्टूबर से फरवरी तक। मैक्सिमम रेनफॉल जो उत्तर प्रदेश में होता है वो गोरखपुर में होता है भाई, गोरखपुर जो है यहाँ पे है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल गोरखपुर में हो जाता है। और इसके बाद लीस्ट रेनफॉल देखें तो मथुरा में जो है, मथुरा में सबसे कम जो है रेनफॉल होता है भाई, मथुरा। तो मथुरा में सबसे कम रेनफॉल यूपी में जो है होता है। और यहाँ देखें तो टोटल जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के 16.5% है, यानी कि 16.5% इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है। और यहाँ हम देखते हैं कि फीमेल मेल जो सेक्स रेशियो है उत्तर प्रदेश का, वो जो रेशियो है वो हमें देखने को मिलता है 912 इस टू 1000। तो 912 जो है ये सेक्स रेशियो हमारा है उत्तर प्रदेश का। ये जो है सेक्स रेशियो उत्तर प्रदेश का है। और पॉपुलेशन डेंसिटी अगर देखें तो 829 लोग जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, 829 लोग, इसको जो है ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद हम देखें तो डिकेडल ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश का वो 20.2% है, 20.2% ये डिकेडल ग्रोथ रेट जो है उत्तर प्रदेश का है। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 65 ईयर है यहाँ यूपी के लोगों का। मेल का जो है 64 है और फीमेल का जो है 65 है। तो हिंदू जो है इस स्टेट में यदि हम देखें तो 79% है, मुस्लिम जो है 19% है, सिख
0.32% है, बुद्धिज्म 0.1% है, यानी हिंदू मुस्लिम्स की जो है यहाँ मेजॉरिटी है, हिंदू 79% और मुस्लिम जो है 19% है यहाँ पे। टोटल लिटरेसी यदि रेट देखें तो 67.7% जो है ये उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट है, जिसमें यदि हम देखें तो जो मेल है ना, मेल की लिटरेसी रेट जो हमारी है वो 77.3% है, और जो फीमेल हैं, फीमेल की जो लिटरेसी रेट है वो 57.2% है। तो ये फीमेल की लिटरेसी रेट हो गई। इसके बाद जो हम देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं इसमें, जैसे इकोनॉमिक रीजन जो है 4 हैं, डिवीजन्स इसके 18 हैं, डिस्ट्रिक्ट 75 हैं, सिटीज़ और टाउन जो है 915 हैं। ये डेटा जो है हमें यहाँ से मिल रहा है। फिर ग्राम पंचायत यदि हम देखें तो यहाँ 59,073 जो है ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश में है, 59। यदि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत हम देख लें तो ये 59073 यानी कि 59,073 ये ग्राम पंचायत यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। न्याय पंचायत यदि देखें तो न्याय पंचायत हमें देखने को मिलते हैं 8,135। तो तहसील यदि देखें तो 350 जो है उत्तर प्रदेश की तहसील हैं। तो ये तहसील हो गई। तो इस तरह से जो है हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ 17 है, 17 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, और ये जो है इस तरह से हमने डिवीज़न कर रखा है। फिर इसके बाद हम देखें, इसको डिलीट कर लेते हैं। इसके बाद हम देखें तो टोटल जो रोड नेटवर्क है ना वो 765,000 किलोमीटर जो है ये हमें देखने को मिलता है। 765,000 किलोमीटर जो टोटल रोड का नेटवर्क है उत्तर प्रदेश में, वो हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो है देखें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें यदि हम यहाँ देख लें तो उत्तर प्रदेश का जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है ना वो नेशनल हाईवे 19 है। ये जो है ओल्ड नेशनल हाईवे जो NH2 था उसी को जो है नेशनल हाईवे अब 19 जो है कहते हैं। तो 19 जो है ये यहाँ की लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे हो जाता है। उत्तर प्रदेश का जो है यदि कुछ और चीज़ें हम देख लें तो यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ यदि देखें उत्तर प्रदेश में तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, फिर इलाहाबाद का जो है ये यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी अमेठी में है, रानी लक्ष्मीबाई जो है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में है। तो ये सारी जो है यूनिवर्सिटी यहाँ हमें देखने को मिलती है। अच्छा, लोकसभा के मेंबर्स उत्तर प्रदेश में देखें तो ये 80 हैं, 80 जो है ये लोकसभा के मेंबर हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो है राज्यसभा के मेंबर यदि देखें तो 31 जो है राज्यसभा के मेंबर हैं, और स्ट्रेंथ जो है स्टेट लेजिस्लेटिव के देखें तो 403 है भाई, 403 जो है स्ट्रेंथ है हमारी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की। अगर लेजिस्लेटिव जो है काउंसिल देखें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये 100 है, 100 नंबर आप जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देख लें तो 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जो है उत्तर प्रदेश को डिवाइड किया गया है, 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है। स्टेट मिल्क बोर्ड भी 1976 में बनाया गया था। फिर जो है गोकुल अवार्ड स्कीम से जो है मिल्क प्रोडक्शन में इनको नवाजा गया है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन देख लें तो आगरा से पोटैटो को एक्सपोर्ट करते हैं हम, लखनऊ से मैंगो, सहारनपुर से भी मैंगो को हम एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो है ट्यूबवेल से जो सिंचाई होता है वो 74.9% ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं, कैनाल से जो है 15% की सिंचाई होती है, और वेल्स से जो है हम 8.8% जो है सिंचाई करते हैं इसको। अच्छा, ये सारी डेटा जो है उत्तर प्रदेश की हमने देख ली। ये जो है कुछ चीज़ें हमने देखी। फिर जो है मिनरल्स यदि देखें तो यहाँ जो है हमें देखने को मिलता है कि ललितपुर में जो है यूरेनियम का भंडार हमें मिल जाता है। ललितपुर जो है उत्तर प्रदेश का जो ये डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से जो है हमें यूरेनियम का भंडार मिल जाता है, यूरेनियम। तो ललितपुर के बारे में ध्यान रखेंगे। बांदा जो है, बांदा वाला जो रीजन है, बांदा से जो है हमें डायमंड की माइंस मिलती हैं भाई, बांदा से। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें उत्तर प्रदेश के बारे में ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट शुगर मिल जो उत्तर प्रदेश में लगी थी वो प्रतापगढ़ में लगी थी, प्रतापगढ़ में, फिर देवरिया में लगी। तो ये चीज़ें जो है यहाँ हमें ध्यान रखनी है। कुछ और चीज़ें यदि देख लें तो मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया किसको कहा जाता है भाई? नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर जो है वो किसको कहा जाता है? यदि उसको ध्यान में रखें हम
तो कानपुर जो अपना है, कानपुर, तो कानपुर जो है उत्तर प्रदेश का, उसको हम मैनचेस्टर कहते हैं भाई। कानपुर को जो है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहते हैं। दूसरी चीज़ कि भारत स्टील रोलिंग मिल्स जो है मुजफ्फरनगर में लगी हुई है, और यहाँ पे जो है टाटा मोटर्स की ट्रक प्लांट जो है लखनऊ में लगे हुए हैं, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में लगे हुए हैं, और कुछ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड कानपुर में है, उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कानपुर में ही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी देखें तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये गौतम बुद्ध नगर में बनाया गया है इसको। अच्छा, टूरिज़्म जो है देख लें तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट 1956 में हमने बनाया था यहाँ के लिए, और जो है स्टेट ललित कला एकेडमी लखनऊ में हमने बनाया है। तो ये कुछ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये जो है हमने देखा। फिर एजुकेशन में देखें तो स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग 1981 में हमने जो है बनाया था इसको। और जो है कुछ मेजर जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो लोकेटेड हैं उत्तर प्रदेश में, उनको यदि हम देख लें तो जैसे यदि हम देखें बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो लखनऊ में है। और जो है इसके बाद हम देखें कोई नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर जो है लखनऊ में है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी जो है वो लखनऊ में ही है। इसके बाद जो है देखें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये वाराणसी में है भाई, ये इसको भी ध्यान रखेंगे आप। फिर जो है शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जिनको हमें ध्यान रखने होंगे। अच्छा, कुछ पार्क्स और सिटीज़ देख लें तो डिफेंस पार्क जो है ये बनाया जा रहा है कानपुर, झांसी और लखनऊ में, डिफेंस पार्क। एरोस्पेस पार्क देखें तो लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में है। और रीजनल साइंस सिटी लखनऊ, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा को बनाया जा रहा है। ट्रोंकिया सिटी जो है ये गाजियाबाद को हमने बनाया है। प्लास्टिक सिटी देखें तो औरैया है या फिर दिव्यापुर है, ये कुछ रीजन को हमने प्लास्टिक सिटी जो है ये बनाया है। इसके बाद हम देखें इसके बाद यदि हम देखें, एक मिनट, इसके बाद जो है हम कुछ देखें तो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश में लेदर पार्क जो है वो कानपुर में है। तो लेदर पार्क कहाँ है, तो कानपुर में हमने लेदर पार्क जो है बनाया है। और दूसरी चीज़ की जो है ये साइंस पार्क हमने हरदोई में बना रखा है। मेगा फूड पार्क जो है ये बरेली में जो है लगा रखा है। लायन सफारी पार्क जो है इटावा में। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में हम बना रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में। तो ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट पार्क्स और सिटीज़ जो हम बना रहे हैं। जैसे कि परफ्यूम पार्क जो है कन्नौज में बना रहे हैं, क्योंकि परफ्यूम जो है ये कानपुर में बनता है, इसलिए जो है परफ्यूम पार्क जो है हम लोग कानपुर में बना रहे हैं। टॉय सिटी का जो है ये ग्रेटर नोएडा को हमने बनाया है। एग्रो पार्क जो है बाराबंकी और वाराणसी में बना रहे हैं। बुद्धा थीम पार्क जो है सारनाथ वाराणसी में हम बना रहे हैं। अच्छा, कंपैरिजन यदि इंडिया और यूपी में यदि हम करें तो जो हमारी पॉपुलेशन है ना यूपी की, वो 20.23% है भाई। 20.23% हमने देखा था कि ये जो है पॉपुलेशन यूपी की जो है वो है, पॉपुलेशन जो है यूपी की हमने जो है देखा था। इसके बाद जो है हमने देखा था इसके बाद जो है, अच्छा 20.23% जो है हमने देखा था कि डिकेडल ग्रोथ था भाई, किस तरह जो है ये पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है। 2001 से लेकर 2011 तक जो ग्रोथ हुए हैं उसको जो है ये 20.23 दिखने को मिला था। तो ये 2001 से 2011 तक जो है ये ग्रोथ हमें देखने को मिला था। दूसरी चीज़ कि 2001 से 2011 तक पूरे देश भर में 17.7% की ग्रोथ रेट जो है हमें देखने को मिली थी, डिकेडल ग्रोथ। डेंसिटी 829 है यूपी की, और जो है पूरे देश भर की जो है 382 है। फिर इसके बाद सेक्स रेशियो 912 है यूपी की, और 943 जो है इंडिया की है। जो ये इसके बाद जो है यदि हम देखें तो शेड्यूल्ड कास्ट की जो पॉपुलेशन है ना, टोटल पॉपुलेशन की, वो 20.7% जो है हमें देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में, और जो है ये 16.6% पूरे जो है देश भर में हमें शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अच्छा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हमारे यहाँ यूपी में 0.6% है, लेकिन पूरे देश में 8.61% है।
अच्छा, कुछ और यदि डेटा हम लोग देख लें तो डिस्ट्रिक्ट जो जिसमें जो है लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब्स जो है रहते हैं वो सोनभद्र है। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जो है शेड्यूल ट्राइब्स हमें देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश का ही डिस्ट्रिक्ट है ये सोनभद्र। तो सोनभद्र के बारे में जो है आप ध्यान रखेंगे कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलता है कि ये लोग जो है, एक मिनट, हाँ, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में जो है हमें देखने को मिलता है, ये डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है देखने को मिलते हैं। सोनभद्र में परसेंटेज भी इनकी ज़्यादा है, मैक्सिमम परसेंटेज शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सोनभद्र में ही है। डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब जो है ये बागपत में हमें देखने को मिलता है। तो बागपत में जो है ये मिनिमम हमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद यदि हम देखें कि जो है ये मेजर हैंडीक्राफ्ट यदि देखें तो चिकन वर्क है, जरी वर्क है, वुड फर्नीचर, टॉयज़, क्लेस, कारपेट जो है ये बनाते हैं। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ डेटा यदि हम देख लें तो ये सहारनपुर वाला जो ये डिस्ट्रिक्ट है हमारा, ये देवबंद दारुल उल इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। और जो है मेरठ में देखें तो सारधाना जो चर्च इस्टेब्लिश किया गया था बेगम सामरू द्वारा, जो है आलमगीरपुर में हरप्पन साइट भी है यहाँ पे। हस्तिनापुर जो है ये कैपिटल है, जो है कौरव्स का जो है कैपिटल था यहीं पे मेरठ में ही। फिर संभल को देखें तो जो है जामा मस्जिद बाबर द्वारा यहाँ पे बनाई गई थी संभल में। और जो है बरेली में देख लें तो जो है अहिछत्र जो है यहाँ कैपिटल जो नॉर्दर्न पच्चाल का था, तो ये बरेली के बारे में जो है हम ध्यान में रखेंगे। और दूसरी चीज़ की बदायूं जो है ये बर्थ प्लेस है अब्दुल कादिर और जो है शेख निज़ामुद्दीन औलिया का, तो बदायूं जो है इसके बारे में हम ध्यान रखेंगे। शाहजहाँपुर जो है ये जो हम देखते हैं कि कॉपर प्लेट के लिए जो है फेमस है। और ये लखीमपुर खीरी जो है यहाँ हम देखते हैं कि जो है सूरत भवन जो है हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ यदि हम देखें कि कन्नौज में क्या यहाँ पे है, तो कन्नौज में फोर्ट ऑफ जयचंद हमें देखने को मिलता है। और नमी सराय जो है ये देखने को मिलता है हमें सीतापुर में। ये सरावस्ती में जो है हम देखते हैं सेहत महत, जेतवान विहार और जो है बर्थ प्लेस यहाँ पे मक्खाली गौशाल का है। फिर इसके बाद सिद्धार्थ नगर में हम देखते हैं कि ये कपिल वस्तु जो है ये बुद्धा स्तूपा है यहाँ पे। और जो है सिद्धार्थ नगर में जो है ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि ये जो है, इसके बाद हम देखें कुशीनगर में, तो कुशीनगर में जो है ये मिलता है हमें परिनिर्वाण जो है गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण जो है हमें कहाँ मिलता है, तो कुशीनगर में। फिर इसके ऊपर जो हमें ये डिस्ट्रिक्ट दिखता है तो SKN ये डिस्ट्रिक्ट यानी कि संत कबीर नगर जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ हमें जो है बरियल प्लेस जो है संत कबीर दास का जो है मिलता है। मगहर जो प्लेस है यहाँ पे संत कबीर नगर में, वहाँ से जो है बरियल प्लेस यहाँ का मिलता है, ये संत कबीर दास जी का। गाज़ीपुर में देखें तो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन जो है यहाँ से मिलता है। और कॉर्नवालिस का जो है टॉम भी है यहीं पे है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसकी टॉम जो है हमें देखने को मिलता है। वाराणसी में हमें सारनाथ है भाई। और जो है मिर्ज़ापुर में जो है ये फोर्ट ऑफ चुनार है। सोनभद्र में हमने जो है देखा था कि ST पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, परसेंटेज वाइज भी ज़्यादा है। इसके बाद प्रयागराज में यदि हम देखें तो यहाँ प्रयागराज पड़ता है। प्रयागराज में जो हम प्रयाग पिलर्स है। और दूसरी चीज़ जो है फोर्ट ऑफ प्रयागराज है, टॉम्ब है खुसरो का, और जो है आनंद भवन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो है कुछ ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और कौसम्बी में यदि हम देखें तो वत्स जो घोईसितरम मॉन्स्ट्री जो है यहाँ पे है। और रामविलास पैलेस जो है हमें देखने को मिलता है रायबरेली में। खजुआ जो है बैटल फील्ड यहाँ फतेहपुर में है, खजुआ जो बैटल लड़ी गई थी। फिर इसके बाद फोर्ट ऑफ कलिंजर जो है बांदा में है। कैपिटल जो है देखें तो ये जो लखनऊ है इसको अवध भी कहते हैं, तो अवध वाले रीजन जो है लखनऊ की कैपिटल है। दशावतार टेम्पल ललितपुर में हमें देखने को मिलता है, देवगढ़ का जो गुप्ता पीरियड का जो है बना हुआ टेम्पल है ये। कालपी जो है बर्थ प्लेस है बीरबल का, और जो है यहीं पे हमें जगमानपुर फोर्ट जो है देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो है ये इटावा में जो है भीतर गांव है। और आगरा में देखें तो फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, ताजमहल, सामूगढ़, सिकंदरा, टॉम्ब ऑफ जो है अकबर देखने को मिलता है, जहां हम फतेहपुर में बुलंद दरवाज़ा देखते हैं या फिर जोधाबाई का पैलेस जो है देखते हैं।
इसके बाद जो है मथुरा है, मथुरा जो है सौराष्ट्र, ये सुरसेना जो है इसकी कैपिटल हुआ करती, जो मथुरा ये जो महाजनपद था हमारा। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट हमने एक तरफ से कुछ इनके कुछ खास पॉइंट जो है इसमें हमने देख लिए। फिर जो है डिस्ट्रिक्ट में हमने सबसे देखा था कि जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो एसटी की है वो कहाँ पे है, तो सोनभद्र में है। मेजर फोक यदि सॉन्ग्स देखें तो बिरहा है, चैती है, कजरी, रसिया, फाग, आल्हा और जो है ये जो है कुछ फोक सॉन्ग्स यहाँ गाए जाते हैं। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में हमने कुछ जो है चीज़ें देखी। इसके अलावा यदि हम देखें यूपी के जो है कुछ यदि हम देख लें यहाँ पे जोग्राफिकल लोकेशन को यदि देख लें तो लोकेशन जो है ये गोंडवाना लैंड भाई पार्ट है उत्तर प्रदेश उसका, और जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है साउथ ऑफ उत्तर प्रदेश जो है हमें देखने को मिलता है साउथ में, और जो है ये मेन लैंड का ही पार्ट है, इंडियन मेन लैंड का जो है पार्ट है ये। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ये यूपी का देखें तो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 28 डिग्री जो है नॉर्थ तक हमें देखने को मिलता है। तो नीचे यदि हम देखें तो नीचे जो है 23 डिग्री से लेकर हमें जो है देखने को मिलता है 31 डिग्री 28 मिनट ऊपर तक जो है हमें देखने को मिलता है यहाँ जो है यूपी। दूसरी चीज़ की टोटल यदि लैटिट्यूडनल एक्सटेंड यदि हम देखें तो ये जो लैटिट्यूड में जो एक्सटेंड इसका है 7.36 जो है मिनट का हमें देखने को मिलता है। तो 7 डिग्री और 6 मिनट जो है ये टोटल लैटिट्यूडनल एक्सटेंड यहाँ देखने को मिलता है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड देखें तो यूपी 77 डिग्री और 77 डिग्री 30 मिनट जो है ये देखने को मिलता है ईस्ट, और जो है इधर हमें देखने को मिलता है 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट। तो इधर जो है देखने को मिलता है 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट। तो ये जो है रीजन है जिसके बीच में ये उत्तर प्रदेश पड़ता है हमारा। तो यदि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड यदि हम देख लें तो 7.09 मिनट जो है ये देखने को मिलता है। यूपी शेयर करता है कितने स्टेट से बाउंड्रीज भाई, तो 9 स्टेट से जो है बाउंड्री शेयर करता है, स्टेट यूटी से 8 स्टेट, और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली के साथ भी तो बॉर्डर शेयर करता है ये। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि यूपी ये जो है 9 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। तो उसका जो है हमने बिगनिंग में ही देख लिया था कि कौन कौन से स्टेट्स जो है इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अच्छा, दिल्ली को टच करने वाले जो यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट है ना यूपी के, वो गाज़ियाबाद और जो है गौतम बुद्ध नगर जो है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो कि टच करते हैं दिल्ली को। इस बात को जो है ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ कि बिहार और झारखंड जो है ये ईस्टर्न बाउंड्री, यूपी के ईस्टर्न बाउंड्री पे जो है हमें देखने को मिलते हैं बिहार झारखंड, और जो नॉर्दर्न बाउंड्री है उत्तर प्रदेश की वो नेपाल के साथ टच करती है, उत्तराखंड और हिमाचल के साथ जो है ये टच करती हुई दिखती है हमें। तो ये कुछ जो है हमने जोग्राफिकल लोकेशन इसमें देखें। कुछ और जो है चीज़ें यदि हम देख लें कि सदर्न बाउंड्री जो उत्तर प्रदेश की है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को टच करती है नीचे से, और उत्तर प्रदेश जो है ये लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर शेयर करता है ना बाउंड्री, वो मध्य प्रदेश के साथ करता है। तो एमपी के साथ जो है ये सबसे बड़ा बॉर्डर ये लोग शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश जो है स्मॉलेस्ट कॉमन बाउंड्री हिमाचल प्रदेश का है उत्तर प्रदेश का, तो थोड़ा सा जो है बिल्कुल लगा हुआ था, हिमाचल प्रदेश का जो पार्ट था उसको हमने देखा था। मध्य प्रदेश जो है ये टच करता है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यदि देखें तो 11 डिस्ट्रिक्ट को जो है टच करता है मध्य प्रदेश, और जो है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो यूपी का है वो बॉर्डर शेयर करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स। जैसे सोनभद्र जो ये डिस्ट्रिक्ट है ना, सोनभद्र, ये अलग अलग स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है भाई, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, इन 4 स्टेट से जो है ये बॉर्डर शेयर करता है। इसका जो है हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेपाल के साथ जो हमारे जो ये नेपाल कंट्री है इसके साथ बॉर्डर शेयर करने वाले जो स्टेट्स हैं उनको, अरे डिस्ट्रिक्ट यदि हम देख लें तो महाराजगंज है, महाराजगंज जो है इधर देखने को मिलता है। महाराजगंज के बाद जो है सिद्धार्थनगर है, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, पीलीभीत के बाद जो है हमें देखने को मिलता है पीलीभीत जो है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखनऊ, अरे लखीमपुर और जो है पीलीभीत, ये कुछ जो है प्लेसेस हमने देखा है कि ये टच करते हैं नेपाल को। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है, इसको भी जो है ध्यान रखेंगे। राजस्थान सबसे बड़ा है, और जो है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बाद यूपी जो है आता है। अच्छा, यूपी का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, लार्जेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, वो है यदि लार्जेस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट यदि हम देखें ये एरिया वाइज, तो लखीमपुर जो है ये सबसे बड़ा हमें डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश का। और इसके बाद जो है सोनभद्र जो है अपना, लखीमपुर जो है सबसे बड़ा ये डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोनभद्र जो है, सोनभद्र वो दूसरे नंबर पे आता है, हरदोई जो है तीसरे, और सीतापुर जो है चौथे नंबर पे आता है। डिस्ट्रिक्ट जो यूपी के हैं वो लीस्ट एरिया यदि देखें तो हापुड़ जो है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है भाई, इस बात को जो है ध्यान रखेंगे। गाज़ियाबाद दूसरे नंबर पे, तीसरे पे भदोही, और चौथे पे जो है ये शामली आता है। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट यूपी का देखें तो बलिया है, जो ईस्टर्न मोस्ट बिल्कुल जो ये डिस्ट्रिक्ट आता है वो बलिया आ जाता है। और जो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट आता है वो शामली आता है भाई, तो शामली को जो है ध्यान रखेंगे। ये सबसे जो वेस्टर्न जो ये डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, तो शामली ये जो है आ जाता है। तो इन डिस्ट्रिक्ट के बारे में, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है सहारनपुर आता है, नॉर्थ में सबसे ज़्यादा जो है ऊपर देख रहे हैं हम लोग कि सहारनपुर है। और जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है वो सोनभद्र, सोनभद्र नीचे जो टच कर रहा था 4 स्टेट से, उसको जो है हमने देख लिया। अच्छा, एनसीआर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है इंक्लूडेड हैं, तो गाज़ियाबाद है। एनसीआर में जो है इंक्लूड होने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो गाज़ियाबाद है, हापुड़ है, हापुड़ को हम देखते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये मेरठ है, मेरठ को देखते हैं कि जो है ये इंक्लूडेड है एनसीआर में। और इसके बाद गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर भी जो है यहाँ एनसीआर रीजन में जो है शामिल है। बुलंदशहर जो है ये शामिल है एनसीआर रीजन में, और मुजफ्फरनगर जो है ये भी एनसीआर रीजन में शामिल है। तो ये कुछ स्टेट्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि एनसीआर वाले रीजन में ये शामिल हैं, तो इसको जो है ध्यान में रखना होगा। इसके बाद यदि देख लें हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट यदि चीज़ें मुझे मिल रही हैं तो मैं देखता हूँ। जैसे जो है रिवर्स उत्तर प्रदेश की देख लें तो गंगा है भाई, ओरिजिन उत्तराखंड से इसका होता है, और ये जो है फ्लो करती है, और ये जो है 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यमुना जो है 1300 जो है 84 किलोमीटर जो है लंबी यमुना टोटल लेंथ है इसका। और जो है ये घाघरा देखें तो 1080 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लेंथ है। चंबल 965 किलोमीटर है, सोन 760 किलोमीटर है। अच्छा, कुछ मेजर लेक्स जो यूपी में है, किथम सागर जो है, सूर सरोवर जो है, किथम जो सूर सरोवर है ये आगरा में है, इसको ध्यान रखेंगे। और गौर लेक रामपुर में है, बड़ा ताल जो है शाहजहाँपुर में है, बरुआ सागर झांसी में है। फिर जो है कुंद्रा जो है समुद्र जो है ये उन्नाव में है। इसके बाद मादन सागर जो है ये महोबा में है। तदेरी जो है ये मिर्ज़ापुर में, अरे तंदारी जो है दादर घाट इसको कहते हैं, मिर्ज़ापुर में जो है हमें देखने को मिलता है। चित्तौड़ लेक जो है बहराइच में, दारवन जो लेक है ये अयोध्या में, सूरताल जो है बलिया, और जो है सूरहताल जिसको कहते हैं कि करेला जो है ये लखनऊ में। और इसके बाद समसपुर लेक जो है रायबरेली में है। राधा कुंड जो है मथुरा में, बाल्हापारा जो है कानपुर सिटी में है। राजा का बांध जो है ये सुल्तानपुर में। औंधी ताल जो है ये वाराणसी में, इसको जो है आप ध्यान रखेंगे। गोरखपुर में रामगढ़ ताल है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है हमने कुछ चीज़ें देखी। इसके बाद जो है यदि हम देखें तो कुछ बर्ड सेंचुरीज़ को यदि हम देख लें तो जो है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जो बर्ड सेंचुरी है उन्नाव में है। शम्सपुर जो बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये रायबरेली में है। लख बहोसी जो बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कन्नौज में है। ओखला बर्ड सेंचुरी जो है ये गौतम बुद्ध नगर में है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये संत कबीर नगर में है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है प्रतापगढ़ में है। तो सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी देखें तो आगरा में है। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखें तो चंद्रप्रभा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये चंदौली वाले एरिया में जो है पड़ता है। ये किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है लखीमपुर खेरी में है। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बांदा में है, तो इसका जो है हम ध्यान रखेंगे। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेरठ में है। तो
ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ यहाँ कुछ पॉपुलर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में हमने देखा, जैसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व है भाई। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को भी आप याद रखेंगे कि ये जो है हम देखते हैं कि ये जो है पीलीभीत में जो है हमें देखने को मिलता है। दूसरा चीज़ कि लखीमपुर खीरी वाला जो रीजन है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि दुधवा नेशनल पार्क है, या फिर किशनपुर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बहराइच इसके बाद आता है, तो बहराइच में जो है हमें देखने को मिलता है कि इसमें कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर जो है अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखें तो कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाराणसी में इसको जो है ख़त्म किया जा रहा है, इसको जो है बंद करने वाले हैं लोग। वाराणसी जो है ध्यान रखिएगा, कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चलाया जा रहा है। चंद्रप्रभा भी जो है चंदौली में है, इसको जो है ध्यान रखेंगे आप, चंदौली में। फिर जो है यदि हम देखें तो महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ललितपुर में है। ललितपुर में जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हमें इटावा में देखने को मिलती है। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इटावा में है। और ईटा में जो है पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें देखने को मिलती है। इसका भी जो है हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद यदि हम कुछ इम्पॉर्टेंट यदि चीज़ें देखें, अच्छा कुछ और यदि हम चीज़ें देखें तो ये जो हरदोई वाला रीजन है ना, यहाँ मेज़ की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है हरदोई वाले रीजन में। इसके बाद जो है हम देखें कि कन्नौज वाला जो बगल में है, ये मेज़ के का जो है लार्जेस्ट एरिया जो है मेज़ का हमें देखने को मिलता है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी हरदोई में है, लेकिन लार्जेस्ट एरिया कन्नौज में है। फिर बहराइच वाला जो है हाईएस्ट मेज़ का प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, ये बहराइच जो है डिस्ट्रिक्ट है ये। और अरहर की जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है फतेहपुर में। फतेहपुर में यदि देखें तो हाईएस्ट जो है ये अरहर प्रोडक्शन होता है। गाज़ीपुर में जो है ग्राम जो चना है, यहाँ पे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इसकी होती है। इसके बाद यदि हम देख लें तो कुछ और चीज़ें देख लें, तो इन चीज़ों को जो है आप ध्यान रखेंगे। और कुछ यदि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो इसको भी यदि हम देख लें तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर में राइस, वीट, बाजरा, ज्वार में है, तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी जो वीट का है ना वो बागपत में है भाई। बागपत वाला जो रीजन है ना, यहाँ हाईएस्ट वीट की प्रोडक्शन होती है बागपत में। दूसरी चीज़ यदि देखें कि बदायूं जो है लार्जेस्ट एरिया है मिलेट के लिए, मिलेट प्रोडक्शन के लिए। शाहजहाँपुर जो है लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है भाई, ये शाहजहाँपुर जो है ये सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है। हरदोई जो है वीट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, और हरदोई वाला रीजन जो है लार्जेस्ट एरिया इसमें आता है हरदोई में। राइस के लिए भी लार्जेस्ट एरिया जो है आजमगढ़ है। सोनभद्र देखें तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी यहाँ ज्वार की देखने को मिलती है हमें सोनभद्र में। और बांदा में देखें तो यहाँ ज्वार होता है सबसे ज़्यादा। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी राइस की जो है महोबा में भी है। और जो है ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अच्छा, टॉप मैंगो प्रोड्यूसिंग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है ना, लखनऊ, सहारनपुर और जो है ये बुलंदशहर है। शुगर केन का प्रोडक्शन तराई रीजन में जो है होता है। ओपीएम बाराबंकी में होता है। एक्सपोर्ट जोन जो है पोटैटो का देखें तो ये जो है आगरा में हमें सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। अच्छा, ओपीएम फैक्ट्री कहाँ सिचुएटेड है भाई, तो गाज़ीपुर में जो है हमें ओपीएम फैक्ट्री देखने को मिलती है। फ्लावर का कल्टीवेशन वाराणसी, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और जौनपुर में जो है ये सबसे ज़्यादा होता है। परफ्यूम जो है बनाया जाता है फ्लावर से कन्नौज में, इसको भी जो है ध्यान रखेंगे। अच्छा, ईटा, फर्रुखाबाद और कासगंज और गोंडा जो है ना, यहाँ तंबाकू का प्रोडक्शन होता है, इस बात को जो है आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको हमने देखा। ये देखा था कि ट्यूबवेल से जो है सबसे ज़्यादा सिंचाई यहाँ पे होती है अपने यहाँ। फिर कुछ मल्टीपर्पज़ रिवर, वैली और डिस्ट्रिक्ट यूपी से रिलेटेड यहाँ कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है कुछ मल्टीपर्पज़ रिवर ये प्रोजेक्ट यदि हम देखते हैं तो रामगंगा प्रोजेक्ट जो है बिजनौर में है भाई। बिजनौर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ गया, ये रहा बिजनौर जो है, ये रामगंगा प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है भाई। रामगंगा जो है ये प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे। और लखीमपुर खीरी में जो है शारदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है। लखीमपुर में यदि देखेंगे तो ये जो है ये शारदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है चल रहा है यहाँ पे शारदा नदी पे। अच्छा, महाराजगंज में देखें तो महाराजगंज वाला जो रीजन है
यहाँ हमें देखने को मिलता है कि ये गंडक प्रोजेक्ट जो बन रहा है, ये बिहार वाले रीजन में जो है ये आ जाता है। तो गंडक प्रोजेक्ट से इनको लाभ होने वाला है भाई। ये बेनिफिशरीज़ कौन कौन से स्टेट्स होंगे, तो महाराजगंज होगा, फिर जो है गोरखपुर वाला रीजन होगा, इसके बाद जो है कुशीनगर जो है ये, और देवरिया, इनको जो है लाभ होने वाला है इस गंडक प्रोजेक्ट से। चंदौली देखें तो ये यहाँ पे जो है मूसखंड जो है डैम बनाया जा रहा है, और मिर्ज़ापुर में जो है मेजा रिजर्वायर डैम है। तो ये जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर प्रोजेक्ट जो है रिहान नदी पे सोनभद्र में बनाया जा रहा है, इसको जो है ध्यान रखेंगे आप। ललितपुर में जो है राजघाट डैम बनाया जा रहा है, अर्जुन डैम जो है ये महोबा में है। तो ये कुछ डैम्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, हमें ध्यान में रखने होंगे। इसके बाद यदि हम कुछ जो है मैपिंग देख लें डिस्ट्रिक्ट की, मिनरल्स रिसोर्सेज जो है उत्तर प्रदेश से कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं हमें, तो मिनरल्स यदि हम देखें तो मिनरल्स में हमें देखने को मिलता है कि मिनरल्स में जो है हमें देखने को मिलता है कि जो हमीरपुर वाला रीजन है ना, ये हमीरपुर वाला रीजन, यहाँ से हमें जो है जिप्सम, ग्रेफाइट, डैशबोर, सेलखंडी और जो है पायरोफाइलाइट जो है देखने को मिलता है हमीरपुर से। झांसी से ग्लास सैंड मिल जाएगा भाई, हमें ग्लास सैंड जो है मिल जाएगा, और जो है पायरोफाइलाइट मिल जाएगा, जिप्सम मिल जाएगा। महोबा से जो है ये फाइलाइट वगैरह मिल जाएगा। ललितपुर जो है ये काफ़ी जो है मिनरल एरिया है, जहाँ पे कॉपर, यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, गोल्ड, प्लेटिनम, बॉक्साइट, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। बांदा भाई इम्पॉर्टेंट है, डायमंड माइन हमने देखा था यहाँ पे। डायलामाइट, बॉक्साइट, बेस मेटल्स, रॉक फॉस्फेट यहाँ से मिल जाएगा। मिर्ज़ापुर से जो है हमें डायमंड फॉरेस्ट एरियाज़ में मिल सकते हैं। लाइमस्टोन जो है फायर क्ले, सैंडस्टोन के लिए जाना जाता है। सोनभद्र के बारे में जो है कोल है यहाँ पे भाई, लाइमस्टोन है, मार्बल्स है। चंदौली में बॉक्साइट है, ग्लास सैंड है, पोटास साल्ट जो है हमें देखने को मिल जाएगा इधर चंदौली वाले रीजन में। इसके बाद यदि हम जो है कुछ और चीज़ें देख लें, अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के कुछ जो है हम देखते हैं। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट यदि देखें तो बरेली में जो है हमें देखने को मिलता है, ये बरेली वाला जो रीजन है, बरेली वाले रीजन में जो है हमें इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ सेंट्रल एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में है। फिर इसके बाद जो है लखनऊ यदि हम देखें तो लखनऊ में जो है हमें देखने को मिलता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च, और टेक जो है इसके बाद बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट मेडिसिन की बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ लखनऊ में हमें देखने को मिलते हैं। बरेली में देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है भाई, रायबरेली का जो है ध्यान रखिएगा, बरेली नहीं रायबरेली वाला जो रीजन है लखनऊ के नीचे रायबरेली। तो यहाँ जो है हमें देखने को मिलते हैं कि ये फैशन और टेक्नोलॉजी में नेशनल इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे है। वाराणसी जो है देखते हैं कि हैंडलूम टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है वाराणसी, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च के लिए जो है वाराणसी को बनाया गया भाई। और कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही भाई फेमस है, भदोही कारपेट यहाँ पे बनाया जाता है। और प्रयागराज में जो है इनलैंड जो है फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है हमें देखने को मिलता है प्रयागराज में। बेटल लीफ जो है महोबा से मिल जाएगा हमें, बेटल लीफ। और जो है ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है झांसी में है, इसको जो है ध्यान रखेंगे। झांसी में जो है हमें इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको जो है हमने देखा। अच्छा कानपुर में जो है हमें देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश जो है ये टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। लखनऊ में जो है नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉस्पेरिटी है। लखनऊ में ही जो है हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर रिसर्च जो है इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे। गाज़ियाबाद में नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है हमने बना रखा है। तो ये उत्तर प्रदेश के जो है कुछ हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट को हमने देखा है। अच्छा डीजल लोकोमोटिव वर्क जो है वाराणसी में होता है भाई, ये मडुआडीह जो है वाराणसी का वहाँ पे होता है, इसको जो है ध्यान रखेंगे आप। सिगरौली कोल माइन जो है सिगरौली में है। फर्टिलाइज़र फैक्ट्री जो है फूलपुर में प्रयागराज में है, इसको जो है देख लेंगे। दूसरी चीज़ की जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है HAL जो है ये लखनऊ में है। इसके बाद और कुछ यदि देखें तो ऑयल रिफाइनरी मथुरा में है, इस बात को जो है ध्यान रखिएगा। एटॉमिक पावर सेंटर नरोरा बुलंदशहर में जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट हमारे लिए
ये इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट्स थे जिसको जो है हमें ध्यान रखना होगा। उत्तर प्रदेश में जो है ट्राइब्स देखें तो भाई ट्राइब्स तो गोंड हैं, धुरिया है, नायक, ओझा, पठरी, राजगोंड, ये कुछ महाराजगंज सिद्धार्थनगर बस्ती वाले रीजन में जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो है ट्राइब्स हैं जो कि हमें इन रीजन में देखने को मिलते हैं। खरवार, खैवार जो है देवरिया, बलिया, गाजीपुर वाले में खरवार, खैवार जो है मिल जाएंगे हमें। सहरिया जो है ललितपुर में देखने को मिलते हैं, पहाड़िया सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र में। ये कुछ ट्राइब्स हैं जो कि इस रीजन में हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, कुछ और यदि हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें यदि देख लें तो इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स यदि देखें तो बी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट जो है मेरठ में है, इस बात को जो है ध्यान रखेंगे। मेरठ में जो है बी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट है। बरेली में बरेली एयरपोर्ट है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है हमें लखनऊ में मिलता है भाई, लखनऊ का चौधरी चरण सिंह याद रखेंगे आप एयरपोर्ट। और इसके बाद जो है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी जो है हाल ही में बना है, कुशीनगर वाला जो है याद रखिएगा आप। और इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वाराणसी में है। फिर जो है इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी जो है ये रायबरेली में है, इसको जो है ध्यान रखेंगे आप। रायबरेली में जो है इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी जो है ये है। इसके बाद यदि हम देख लें तो जेवर में जो है ये जेवर एयरपोर्ट है जो कि ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा में है। जेवर एयरपोर्ट, ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये गौतम बुद्ध नगर में हमें देखने को मिलते हैं कुछ एयरपोर्ट्स। अच्छा, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड यदि हम चीज़ें देखें, अच्छा कुछ और चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखने वाले हैं अभी, लेकिन कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड भी चीज़ें यदि हम देख लें इसी जो है मैप में, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें यदि हम देख लें तो जो है हिस्ट्री से तो ठीक है। फेस्टिवल्स उत्तर प्रदेश के कुछ देखते हैं, जैसे कि यहाँ हम देखें तो मेरठ में जो है सारधाना फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कालकी फेस्टिवल जो है संभल में, जो है काम्पिल फेस्टिवल और जो है बुद्धा फेस्टिवल जो है हम कन्नौज में मनाते हैं। बुद्ध महोत्सव जो है इस श्रावस्ती में भी, लखनऊ महोत्सव जो है ये लखनऊ में होता है। कबीर उत्सव जो है ये संत कबीर नगर में, बुद्धा जो है फेस्टिवल ये कुशीनगर में होता है। और जो है बुद्धा महोत्सव सारनाथ में, गंगा महोत्सव भी होता है ये वाराणसी में ही। सोन फेस्टिवल सोनभद्र में मनाया जाता है। प्रयाग में त्रिवेणी महोत्सव और वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है प्रयाग में मनाया जाता है। महोबा देखें तो ये जो है कजली महोत्सव जो है महोबा में मनाया जाता है। झांसी महोत्सव जो है आयुर्वेद महोत्सव भी इसको कहते हैं हम लोग झांसी में। इसके बाद जो है सैफई महोत्सव जो है ये इटावा में होता है। कन्नौज टूरिज्म फेस्टिवल जो है ये कन्नौज में, और यमुना महोत्सव और जो है लठमार फेस्टिवल जो है ये मथुरा में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो जिसके बारे में जो है हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद जो है यदि हम कुछ चीज़ें देखें तो ये जो है फेस्टिवल्स हमने देख लिया। अच्छा, कुछ फेयर्स भी देख लेते हैं, इसमें कुछ मेले जो लगते हैं उसको यदि हम देख लें तो अयोध्या वाला जो रीजन है ना, ये जो अयोध्या वाला रीजन है यहाँ हमें देखने को मिलता है परिक्रमा मेला, और रामायण मेला जो है अयोध्या में लगता है। अंबेडकर नगर में जो है हम देखते हैं कि यहाँ गोविंद साहेब मेला जो है लगता है अंबेडकर नगर में। अंबेडकर नगर में गोविंद साहेब का मेला लगता है। और खिचड़ी जो है अयोध्या हम मनाते हैं गोरखपुर में। इसके बाद बलिया में जो है ददरी मेला लगता है भाई, बलिया का ददरी मेला जो है ध्यान रखेंगे आप। और इसके बाद जो है वाराणसी में जो है नक्कटिया फेयर लगता है भाई, नक्कटिया मेला, ये वाराणसी में जो है नक्कटिया मेला लगता है। रथ यात्रा मेला लगता है, ध्रुपद मेला जो है लगता है वाराणसी में। और प्रयागराज में यदि हम देख लें तो प्रयागराज में जो है यहाँ जो है क्राफ्ट जो है एक मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है, अर्ध कुंभ, माघ कुंभ जो है ये सब मेले जो है यहाँ पे लगते हैं। रामायण जो मेला लगता है वो चित्रकूट में लगता है, रामायण को जो है ध्यान रखेंगे। और बांदा में जो है कालिंजर मेला जो है लगता है, बांदा में कालिंजर मेला। तो ये जो है कुछ फेस्टिवल हैं जिसको जो है हम इस रीजन में सेलिब्रेट करते हैं भाई।
अच्छा, तो ये सारे फेस्टिवल्स हमने देख लिए। ये जो है फेयर्स हमने देख लिए, जो मेले लगते हैं। इसके पहले जो है हमने फेस्टिवल्स देखे थे, जैसे ये सारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, कंपिल फेस्टिवल या फिर बूधा फेस्टिवल। ये फेस्टिवल्स जो है हमने उत्तर प्रदेश के देखे। अच्छा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में यदि हम देखें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कुछ हैं भाई, जैसे यूनिवर्सिटी इलाहाबाद की है। 1887 में इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी बनी थी भाई, इस बात को जो है ध्यान रखिएगा। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में बनी थी। इसके बाद जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में जो है बनी। और इसके बाद जो है बाबा साहेब अम्बेडकर जो है यूनिवर्सिटी 1996 में जो है ये बनी थी। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी अमेठी में बनी थी। और रानी जो है लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चरल, ये झांसी में जो है बनाया गया था। तो ये कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है हमने देखी। तो ये जो है, अच्छा सबसे यदि न्यूवेस्ट जो हम डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए हैं वो फिरोज़ाबाद था भाई। फिरोज़ाबाद जो है 89 में 1989 में जो है हमने फिरोज़ाबाद को आगरा मैनपुरी से जो है मिलाकर और फिरोज़ाबाद जो है डिस्ट्रिक्ट ये बना दिया था भाई, सबसे नया वाला जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा। इसके बाद यदि हम देखें तो चीफ मिनिस्टर भाई सबसे पहले गोविंद बल्लभ पंत थे, फिर जो है जो है संपूर्णानंद जो है ये थे, चंद्र भानु गुप्ता थे। ये ऐसे करके जो है सुचिता कृपलानी जो है महिला सीएम थी, जो कि जो है चौथे नंबर की सीएम थी। इनको जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो है अभी योगी आदित्यनाथ जो है अभी जो है हैं, जिनको हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है ये 22nd चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट के भाई। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। और इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट यदि चीज़ें हमें देखना हो तो जो है इतनी सारी हमने चीज़ें देख ली हैं। इसके अलावा यदि कुछ चीज़ें यदि देखें हम तो जो है तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसके बाद जो है हम देखते हैं, अच्छा कुछ डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट प्लेस पे हैं, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि बिजनौर जो है ये हाईएस्ट डैम है स्टेट का भाई। रामनगर जो रिवर है उस पर जो है ये हाईएस्ट डैम हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। और जो है बदायूं जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग बाउंड्री विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो बदायूं जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट से जो है ये बाउंड्री शेयर करता है। जैसे यदि देखें तो बरेली है, बरेली के पास रामपुर है, संभल है, अम्बाला है, अरे अमरोहा है। और इसके बाद देखें तो ये बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, किशनगंज है, कन्नौज है और जो है ये शाहजहानपुर है। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है ये सराउंडेड हैं किसके, बदायूं के। तो इसको जो है ध्यान रखेंगे हम लोग। दूसरी चीज़ यदि हम देखें तो लार्जेस्ट शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन हमें सीतापुर में देखने को मिलती है भाई। लार्जेस्ट शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन सीतापुर में। लखनऊ में देखें तो फर्स्ट डीएनए बैंक जो है एशिया का बना है। फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी लखनऊ में बना है। गोरखपुर में देखें तो लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है दुनिया भर में भाई। गोरखपुर में देखें तो फर्स्ट ओपीएम फैक्ट्री जो है गाजीपुर है भाई। गाजीपुर में फर्स्ट ओपीएम जो है फैक्ट्री यहाँ पे लगी थी। मैक्सिमम जो सेक्स रेशियो है जौनपुर में हमें देखने को मिलता है। लार्जेस्ट जो है आंवला प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है वो प्रतापगढ़ है। इसको जो है ध्यान रखेंगे हम लोग। सोनभद्र देखें तो लार्जेस्ट परसेंटेज और नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हमें देखने को मिलते हैं इस रीजन में। नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब जो है हमें इसमें सबसे मैक्सिमम जो है देखने को मिलते हैं। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर और परसेंटेज में भी फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा सोनभद्र में ही है। प्रयागराज में देखें तो ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है भाई। और लार्जेस्ट वुमन पॉपुलेशन भी यहीं पे है। लार्जेस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन भी 0 से 6 साल के यहीं पे है। हाई कोर्ट जो है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेज जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स यहीं से हैं, डिस्ट्रिक्ट इसी डिस्ट्रिक्ट से। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यहाँ पे है प्रयागराज में ही। फिर चित्रकूट को देखें तो यहाँ पे फर्स्ट हैंडीकैप जो है यूनिवर्सिटी स्टेट की बनी थी। जो है जो है इसके जो है हमने देखा कि ये चित्रकूट में जो है हमने देखा कि ये जो है फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट यूनिवर्सिटी स्टेट की है। और उसके ऊपर यदि देखें तो कौसम्भी ये जो है डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ देखते हैं कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट हमें देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम परसेंटेज जो है चित्रकूट में देखने को मिलते हैं। जो है मैक्सिमम परसेंटेज कहाँ जो है मिलते हैं हमें शेड्यूल कास्ट के, तो चित्रकूट में।
फिर जो है हम देखते हैं रायबरेली के बारे में। तो रायबरेली में मैक्सिमम कैनाल्स हैं भाई, और फर्स्ट रेल कोच फैक्ट्री जो है ये रायबरेली में ही बनी थी। फर्स्ट सेंट्रल वुमन यूनिवर्सिटी जो है ये इंडिया की, वो रायबरेली में बनाई गई थी भाई। तो ये इंदिरा गांधी का एरिया था, तो जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें काम जो है हुए थे यहाँ पे। इटावा देखें तो मैक्सिमम गली इरोजन जो है इटावा में हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, स्टेट में सबसे ज़्यादा जो मेले हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मथुरा में होते हैं। नोएडा में यदि देख लें तो फर्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है स्टेट का देखने को मिलता है। फर्स्ट फिल्म सेंटर जो है स्टेट का देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है हमें फर्स्ट नाइट सफारी पार्क जो है नोएडा में देखने को मिलता है। महिला उद्यम पार्क जो है ये देखने को मिलता है। पर कैपिटा इनकम जो है सबसे ज़्यादा है इस डिस्ट्रिक्ट का। मैक्सिमम लिटरेसी रेट यहाँ पे देखने को मिलता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज यहाँ पे हैं। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन जो है हमें देखने को मिलता है गाज़ियाबाद में, तो इसका जो है हम ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें जो है हमने देखा। इसके बाद यदि हम देख लें तो कुछ और चीज़ें यदि हम देखें तो ये सारी चीज़ें जो है हमने उत्तर प्रदेश के बारे में देखा। इसको जो है ये सारी चीज़ें जो है यूपी पीसीएस या फिर यूपीएसएससी कोई भी एग्ज़ाम्स जो होते हैं यूपी से रिलेटेड, उसमें जो है यहाँ पे यूपी स्पेशल की जो चीज़ें हैं ना वो पूछी जा सकती हैं यहाँ से। तो ये कुछ जो है हमने जो है ये देखा था यूपी के स्पेशल रिलेटेड जो है कुछ चीज़ें हमने देख ली थी। यदि 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 यहाँ के जो है कुछ मार्क्ड प्रोडक्ट्स यदि हम देखें तो जैसे यदि अमेठी में देखेंगे तो मूंज प्रोडक्ट्स जो है यहाँ देखने को मिलते हैं। अलीगढ़ के ताले हैं भाई। अंबेडकर नगर के जो है कपड़े टेक्सटाइल जो है हमें देखने को मिलते हैं। आगरा में लेदर प्रोडक्ट्स हैं। आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है। प्रयागराज जो है मूंज प्रोडक्शन के लिए है। उन्नाव जरी का जो है काम होता है। ईटा में जो है एंकल जो है हमें देखने को मिलते हैं। एंकल बेल्स जो है ये ब्रास प्रोडक्ट मिलते हैं यहाँ पे। कन्नौज में परफ्यूम मिल जाते हैं हमें। फिर जो है गोरखपुर में टेराकोटा है। वुडन टॉय चित्रकूट में हमें देखने को मिलते हैं। फ्लूट प्रोडक्ट जो है ये पीलीभीत सबसे बड़ी अभी जो है ये न्यूज़ में थी, पीलीभीत में सबसे बड़ी बांसुरी जो है बनाई गई थी, तो उसको जो है ध्यान रखिएगा। प्रतापगढ़ में आंवला प्रोडक्ट्स हैं। और जो है जैगरी अयोध्या जो है जैगरी के लिए जो है ये गुड़ के लिए फेमस है। बिंदी बलिया है भाई, टिकुली जिसको टिकुली प्रोडक्ट बलिया में जो है आपको मिल जाएगी। इसके बाद यदि हम कुछ और चीज़ें देख लें, पावरलूम टेक्सटाइल मऊ में जो है दिख जाएंगे आपको। फर्नीचर का काम महाराजगंज में दिख जाएगा। मेटल क्राफ्ट जो है मुरादाबाद में। जरी सिल्क जो है ललितपुर। बनारसी सिल्क जो है वाराणसी में आपको देखने को मिलेगा। चिकन करी आपको लखनऊ में मिलेगा। ट्राइबल क्राफ्ट जो है श्रावस्ती में आपको देखने को मिलेगा भाई। तो ये कुछ चीज़ें हमने देख ली जो है ये चीज़ें हमने जो है देखी। कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है यहाँ पे फेमस हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। और इसमें कुछ और चीज़ें हमारे लिए बचती नहीं हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ देख ली। अब जो है इतना ही रखते हैं। यूपी के स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ से आ सकते हैं, तो इसको जो है पढ़ लें। यदि आपको जो है इसके पीडीएफ जो है ये वाली चाहिए तो आप जीएस क्रक्स का जो है टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको जो है ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।